आज बिना किसी जानकारी के अचानक से सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा का ट्रेलर आ गया। सच बता रहा हूँ, ये पिक्चर कमाल की होने वाली है। दिल खुश हो गया सिर्फ ट्रेलर देख के। क्या बेहतरीन एक्शन दिखाया, और देखकर ही पता चल रहा है कि भाई इसके मेकर सीरियस थे कि भाई अच्छा एक्शन दिखाना है हम। अगर पिक्चर अपने आप को एक फुल फ्लेज्ड एक्शन मूवी कह के मार्केट कर रही है तो वो हमें देखने को भी मिल रहा है। बाकी सीरीज की तरह नहीं है कि भाई अभी कुछ भी दिखा रहे हैं। एक्शन देख के मालूम हो रहा है कि इसमें कन्विक्शन लगा है, तभी इतनी बार डिले की गई है। मेरे ख्याल से इसका एक्शन काफी तगड़ा होने वाला है, जो कि हमें ट्रेलर में भी दिख ही रहा है, लेकिन स्टोरी भी उतनी ही कमाल हो सकती है। ट्रेलर की शुरुआत होती है जिसमें हमारा सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर अरुण, जो कि सोल्जर है, वो किसी मिशन पे गया हुआ है। उसका थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि उसका फादर भी एक इंडियन आर्मी सोल्जर था और वो भी अपने पिता की तरह एक बहादुर सोल्जर बनना चाहता था, जो फिलहाल प्रेजेंट में बन भी चुका है, लेकिन वो किसी आम बटालियन का हिस्सा नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक स्पेशल यूनिट का हिस्सा है जिसका योद्धा नाम है, जो किसी मिशन में फेल हो जाती है और हो सकता है वहाँ कुछ लोगों की जान भी चली गई हो, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा को इंक्वायरी खत्म होने तक सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये मोस्ट प्रोबेबली वो इवेंट्स होंगे जो स्टोरी को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। मतलब हो सकता है कि मेन स्टोरी लाइन पे उनका उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, बट स्टिल वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर डेवलपमेंट और बैकग्राउंड को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करे। हमें ट्रेलर में जितना प्लेन हाईजैकिंग के बारे में बताया गया है उससे इतना क्लियर हो जाता है कि दो अलग अलग इवेंट है। मतलब प्लेन दो अलग अलग बार हाईजैक होगा। एक तो जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हाईजैकर से लड़ता है लेकिन वो हार जाता है उनसे, वो बाहर आप देखते हो ना, वो दौड़ रहा है प्लेन के पीछे। और दूसरा ये लाल वाला प्लेन जिसमें दिशा पटानी है और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी अलग कपड़े पहने हुए, उनकी बियर्ड आ गई है। इससे इतना समझ में आता है कि वो जो पहला हाईजैक सीक्वेंस था वो मोस्ट प्रोबेबली पिक्चर के पहले हाफ में होगा और ये दूसरा वाला पिक्चर के सेकंड हाफ में। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें बैकग्राउंड में सुनने को मिलता है कि जो प्लेन हाईजैक किया है वो एक इंडियन सोल्जर ने हाईजैक किया है। यहाँ हम स्क्रीन पर देखते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फोटो दिखाई जा रही है बोर्डिंग के टाइम की, जिसके चेहरे पे सर्कल देख के पता चलता है कि थोड़ी छानबीन के बाद पता चला है कि ये सोल्जर वही है जिसने प्लेन हाईजैक किया है। और इस सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा जिस आदमी से लड़ रहा है टॉयलेट में, हो सकता है कि वो ऑन फ्लाइट कमांडो हो। फिर हम सिद्धार्थ के मुंह से सुनते हैं कि पाकिस्तान से गुजरते हुए इंडियन फ्लाइट का हाईजैक होना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसी के बाद कहानी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है कि एक बार को सोचने में आता है कि मैं जो समझ रहा हूँ वो कहानी एक्चुअल में है भी या मैं खुद का चूतिया काट रहा हूँ। अब इस पे ज्यादा दिमाग लगा के मैं अपने लिए स्टोरी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग देखने को मिले थिएटर में, वो पाकिस्तान वाली चीज से आगे निकले इस पिक्चर की कहानी। और इसका एक्शन देखने के लिए तो मैं ऑलरेडी हाइप्ड हो चुका हूँ। भाई कितना बेहतरीन एक्शन दिखाया है। वो प्लेन के अंदर वाला सीक्वेंस देख लो, या वो टॉयलेट वाला जिसमें छोटी सी जगह में दो लोग लड़ रहे हैं, वो क्लस्ट्रोफोबिया वाली फीलिंग होती है ना, जो एक्शन सीन्स को और इंटेंस बना देती है, वो कितने ही बेहतरीन लग रहे हैं। और ये ट्रेलर की एंड वाला एक्शन सीक्वेंस जिसमें कैमरा पंच को ट्रैक कर रहा है, भाई कितना ही कूल लगता है वो। इसने दिल ले लिया मेरा। मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हो चुका हूँ इस पिक्चर के लिए। इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे फाइटर मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक से काफी सिमिलर लगा, जो कि खराब नहीं है, सही लगता है, क्योंकि पैट्रियोटिक मूवीज में अधिकतर ऐसा ही म्यूजिक यूज किया जाता है जिसमें एक वो देशभक्ति वाली भावना जाग जाए। मुझे ये पिक्चर काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। ट्रेलर कमाल का लगा। आपको कैसा लगा है कमेंट्स में बताना और सब्सक्राइब करके जाना।